शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का जो भक्त श्रद्धा पूर्वक निर्जल रहकर व्रत करते हैं उनको साल भर की 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य करने का विशेष महात्म्य होता है। आइए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बंधुओं, वायुपुत्र भीम को छोड़कर चारों पांडव, माता कुंती, द्रौपदी, ये सभी एकादशी का उपवास रखते थे और वे भीम को भी एकादशी के दिन व्रत करने के लिए कहते थे, परंतु भीम उनकी बात नहीं मानता था और एकादशी को सदा की भांति भोजन कर लेता था। परिवार के अन्य जनों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक बार भीम ने यह बात व्यास जी से कही। वह बोले, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और ये सब मुझसे भी उस दिन अन्न ना खाने को कहते हैं, परंतु मैं इनसे एक सच्ची बात कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना तो कर सकता हूँ, दान देने में भी मुझे कोई आपत्ति या कठिनाई नहीं है, पर मैं कभी भी भूखा नहीं रह सकता। बताइए मैं क्या करूं? व्यास जी बोले, भीम, यदि तुम समझते हो कि नरकवास बुरा है और स्वर्ग में रहना अच्छा है तो तुमको प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना ही चाहिए और उस दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए। भीम ने उतावलेपन से पूछा, पूज्यवर, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक दिन तो क्या, मैं एक समय भी भोजन का त्याग नहीं कर सकता। अतः मेरे लिए पूरे दिन का भोजन न करना कठिन ही नहीं असंभव है, क्योंकि मेरा नाम तो ब्रकोदर है और मेरे पेट की ज्वाला अधिक अन्न खाने से ही शांत होती है। हाँ, पूरे वर्ष में एक दिन तो मैं प्रयत्न पूर्वक व्रत कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जो पूरे वर्ष में केवल एक दिन करना पड़े और उसे करने से मैं नरकवास से बच सकूं। व्यास जी भीम की बात सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर बोले, वायुनंदन, वृष या मिथुन की संक्रांति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसका निर्जल व्रत करना होता है। हाँ, आचमन के लिए जल ले सकते हैं जो आधा तोला से अधिक नहीं होना चाहिए। आचमन भी इसलिए कि इससे शरीर की शुद्धि होती है। 6 मासा जल से अधिक का सेवन शराब पीने जैसा है। इस स्थिति को भोजन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक यदि मनुष्य जल ना पिए तो उसका 11 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य का फल उसे प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व ही जग जाना चाहिए। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भूखे ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करा के बाद में स्वयं भी भोजन कर लें। व्यास जी ने अपने कथन की पुष्टि के लिए कहा, हे वत्स भीमसेन, मुझसे यह स्वयं भगवान ने कहा था कि निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य सभी तीर्थों को कर लेने और बहुत सा दान देने के बराबर होता है। एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले प्राणियों को अपने प्राणांत के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते। भगवान के पार्षद स्वर्ग से आते हैं और उन्हें देव विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत संसार में श्रेष्ठ व्रत है, अतः प्रयत्न पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप और गोदान करें तो अधिक उत्तम है।
निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करके उनसे विनय करनी चाहिए। भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, अतः आज भोजन नहीं करूँगा, अगले ही दिन भोजन करूँगा। इस व्रत को मैं श्रद्धा के साथ करूँगा, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे सब पापों को आप नष्ट कर दें। इस दिन स्वर्ण दान का बेहद महात्म्य होता है। इस दिन तप, यज्ञ, पूजा आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वह इतना अधिक होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सदा के लिए वैकुंठ लोक में अपना स्थान सुरक्षित कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी को अन्न का सेवन करते हैं वे चांडाल के समान हैं और वे अंत में नरकगामी होते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसे करने पर ब्रह्म हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से बैर रखने वाले, झूठ बोलने वाले भी स्वर्ग को चले जाते हैं। व्यास जी ने आगे कहा, कुंती नंदन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उनके कुछ कर्तव्य हैं, वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले भगवान की पूजा करें, इसके बाद गोदान करें, ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा दें, अन्न, वस्त्र, छाता, जूता आदि का दान दें। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को प्रेम पूर्वक पढ़ते या सुनते हैं वे अवश्य ही स्वर्ग को जाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत को भीम एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।